अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 चैप्टर नंबर 17 यूनिट नंबर 17 पेरीमीटर एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 17 बी क्वेश्चन नंबर 3 पे है, एक्सरसाइज 17 बी एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दी है, जो कि हमने 22/7 ले ली है। और एरिया जो है वो सर्कल का उन्होंने हमें दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट जो है वो क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं पेज पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो है जी सॉल्व करना है। तो रेडियस ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू जो है वो आर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और जो गिवन है, जो चीज़ उन्होंने हमें दी है वो है जी एरिया। एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए है। तो इज इक्वल टू ये जो है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है जी रेडियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करेंगे। अगर आप पाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो पाई इज इक्वल टू क्या है, 22/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हमें, जैसा कि आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसको 616 लिख लेंगे, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू जो है वो उन्होंने हमें दी है 22/7 है, मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आर स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब हम आर को एक साइड पे ले आएंगे और इसको जो है वो दूसरी साइड पे ले आएंगे, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिख लेंगे, इजी। यहाँ पे देखें ये 7 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 इधर जो है वो मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 616 मल्टीप्लाई जो है वो हम क्या कर देंगे 7/22, ठीक है। ये दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे जाके उल्ट हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है जी, तो अब हमने जो है वो क्या करना है, हम जो है वो 616 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम 616 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 4 2 राइट करेंगे, 4 कैरी। तो यहाँ पे 7 1 7 प्लस 4 जो है वो क्या हो जाएगा 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 जो है वो क्या आ जाएगा 43। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 22। अब हमने जो है वो 4312 को जो है वो अंदर रखेंगे और 22 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4312 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 22। तो यहाँ पे हम जो है वो करेंगे 22 को 1 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 22 आ जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 4 - 2 3 - 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 - 2 जो है वो क्या आ जाएगा 2, तो 1 और 2 आ जाएगा। अब हमने 22 को किससे मल्टीप्लाई करें, 22 को अब हम जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जो है वो क्या हो जाएगा 18, 1 कैरी, 9 2 18 प्लस जो है वो क्या आ जाएगा 198। यहाँ पे 211 है। तो 22 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 198। माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 11, 1 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 11 - 8 जो है वो करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रह गया, कैरी लेंगे, 10 - 9 करेंगे, क्या आ जाएगा 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है वो हम ऊपर से 2 कैरी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिवीजन में आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 196। अब हमने जो है वो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो आर
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 196 होल स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या करनी है, आर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इसका जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 196 होता है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हमारे पास 14 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सोल्यूशन था, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जो है वो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फाइंड आउट करना है जिसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस जो है वो हमें उन्होंने दिया है 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग लिख लें। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पे रिंग ही लिख लेंगे। तो R1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरह जो है वो इंटरनल एरियल फाइंड आउट कर लेंगे। पहले इंटरनल एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एक्सटर्नल एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरनल एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू R1 है। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जैसे कि ऊपर हमें क्वेश्चन में बुक में दी गई है 3.142, वही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3.142 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.142 को वैसे लिख लेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब हमने करना क्या है, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.142 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 9 के साथ। तो 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, 1 कैरी, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, प्लस 1 जो है वो 37 हो जाएगा। 7 राइट करेंगे, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 जो है वो क्या हो जाएगा 12। 2 राइट करेंगे, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 जो है वो क्या आ जाएगा 28। 1 2 3 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 28.278। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एरिया ऑफ रिंग जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एरिया ऑफ रिंग। तो इंटरनल एरिया ऑफ रिंग हमारे पास आ गया 28.278। अब हमने जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है एक्सटर्नल एरिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग, वो हमें बुक में उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल एरिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सटर्नल एरिया ऑफ रिंग। तो एक्सटर्नल एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू जो है 3.142 है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3.142 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, 3.142 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 3.142, क्योंकि हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 है तो 2 पॉइंट आगे चले जाएगा, तो फिर भी मैं आपको करके दिखा देती। तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 0 0 2 4 1 3, 1 2 3 है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 314.2 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 314.2 जो है वो आंसर आ गया। तो एक्सटर्नल एरिया
एरिया ऑफ रिंग जो है वो हमारे पास क्या आ गया 314.2। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग यानी कि टोटल एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हमने 300, ठीक है, आउटर जो है हमारे पास उसमें से हमने इनर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 314.2 माइनस 28.278। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 285.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।